औज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ सुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़दाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम व अतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़त। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना। सलवात पढ़ते मोहम्मद। अली अब्बास हज़रात, क़ब्ल अज़ बयान गुज़ार हूँ एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम व मग़फ़ूर बिरादर अली अब्बास इब्ने अब्बास हुसैन मरहूम की तस्कीन रूह के लिए पेश फरमा दें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहया मिनहुम वल अम्वात ताबिअ बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। बिरादरान अज़ीज़, बिरादरान अज़ीज़, बुज़ुर्गान क़ौम मिल्लत, ईसाल सवाब की मजलिस है। अगर ये ईसाल सवाब फ़क़त ईसाल सवाब न रहकर सवाब जारिया में बदल जाए तो कैसा रहेगा? कोशिश करूँगा इस मजलिस में अपने नौजवान दोस्तों के हुजूर जो टीन एजर्स हैं, जो 16, 18, 20, 22, 24, 25 हम सिन कम सिन बराबर के जितने दोस्त हैं उनको एक मैसेज दूँ। और वो इसलिए कि भाई अली अब्बास मरहूम की तस्कीन रूह के साथ साथ शादमानी रूह भी हो और परवरदिगार उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। खुदा उनके खानवादे को सब्र दे। परवरदिगार बीबी सकीना के वास्ते से उनकी बच्चियों को सब्र इनायत फरमाए। ये जितने बुज़ुर्गान यहाँ इस इलाक़े और जहाँ जहाँ दूर से आए हैं, परवरदिगारा इन सब को सेहत के साथ तूल उम्र इनायत फरमा। परवरदिगार जो बुज़ुर्ग सहारा लेकर बैठे हैं, परवरदिगारा इन्हें ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस ना हो। जो नौजवान बैठे हैं, परवरदिगार उन सब को कामयाबी और कामरानी मुक़द्दर फरमा।
जो बरसरे रोज़गार हैं परवरदिगार उनके कारोबार में मज़ीद बरकत इनायत फरमा। जो बेरोज़गार हैं परवरदिगारा उनको अज़गैब रोज़गार मुहैया फरमा। हमारे कौम के नौजवानों को, गयूर बच्चों को परवरदिगारा उनके मुस्तक़बिल को रोशन फरमा। परवरदिगारा हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। ज़हूर इमाम में ताजील फरमा। हमको वाक़िअन करबलाई बनने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इन तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद नारे सलवात। हदीस को पढ़ने के बाद बहुत देर तक लोग देखते रहे कि ईसाले सवाब की मजलिस में ये हदीस आपने, चूँकि मजलिसें सुनते सुनते उम्र के इस हद तक और इस दहलीज तक पहुँच गए हैं कि इधर आयत या हदीस पढ़ी जाती है, उधर मौजू और सब्जेक्ट दिमाग में आ जाता है। यह ऐसा होता है ना। तो थोड़ी देर के लिए सफ़र कीजिएगा। एक सब्जेक्ट है, एक मौजू है, चाहता हूँ कि उसको आपके हवाले कर दूँ। सरकार मदीना हुजूर ख़त्मी मरतबत का इरशाद गिरामी है, तर्जुमे से आप वाकिफ़ हैं, चाहता हूँ कि एक मफ़हूम आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। सरकार मदीना हुजूर ख़त्मी मरतबत ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं मोहम्मद, मैं हुसैन से हूँ। और उसके बाद सिर्फ यहीं पर रुके नहीं, मंजिल और आगे बढ़ी और वही सब्जेक्ट है, अहब्बल्लाह मन अहब्ब हुसैना, अल्लाह उसे दोस्त रखता है। मज़ा तब आता है जब अगला तर्जुमा आप कर दें, अल्लाह उसे दोस्त रखता है जो हुसैन को दोस्त रखता। इसका उलमा मौजूद हैं, इसका तर्जुमा दूसरे तरीके से भी किया गया है, वो भी कानून के दायरे में रहते हुए, अल्लाह उसे दोस्त रखेगा, अल्लाह उसे दोस्त रखेगा जो हुसैन को दोस्त रखेगा। ठीक है, या रखता है। अब सुनिए जो मंजिल है, इसके थोड़े थोड़े से सेंटेंस को मैं वाज़े कर दूं और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो मैं आपके हवाले करता हूँ। हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं मोहम्मद हुसैन से हूँ। इसका एक तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मफ़हूम के एतबार से, ताकि नौजवान मेरे दोस्त, मेरे भाई इस बात को समझे। हुसैन मुझसे है, मैं मोहम्मद हुसैन से हूँ। इसका एक तर्जुमा मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। 3 शाबान से लेकर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी तक है हुसैन मिन्नी। काश के मैं पहुंचा ले जाता अपनी बात। 3 शाबान से लेकर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी तक है हुसैन मिन्नी, और सन 61 हिजरी से लेकर ता क़याम क़यामत है वह अना मिनल हुसैन। हैदरी लब्बैक या हुसैन, सलामत रहे। थोड़ी देर तक का सफ़र है, जज़ाकल्लाह अल खैर। 3 शाबान से लेकर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी तक है हुसैन मिन्नी, और सन 61 हिजरी से लेकर ता क़याम क़यामत है वह अना मिनल हुसैन। इसमें कोई शक नहीं कि रसूल अल्लाह की वजह से हुसैन इस कायनात में तशरीफ़ लाए, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हुसैन की वजह से मोहम्मद आज तक बाकी है, और इसमें भी कोई शक नहीं कि हुसैन की वजह से मोहम्मद आज तक बाकी। एक हमारे ऊपर एतराज़ होता है
कि आप लोग जब मिंबर पर बैठते हैं तो अली अली करते हैं, हुसैन हुसैन करते हैं, आप लोग सरकार मदीना की तारीफ नहीं करते। जिन्होंने ये इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये सरकार मदीना का कौल है ना। सरकार मदीना ने इरशाद फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना। अब सरकार मदीना की भी थोड़ी सी तारीफ सुन लो ताकि हदीस का तुम्हें लुत्फ आ जाए। सरकार मदीना वो है कि जिसके लिए कुरान आगे बढ़कर कहता है वो अलिफ से इन्ना अतैना कल कौसर है, बे से बशीरों व नज़ीरा है, ते से तिल कर रसूल फज़लना बाज़ उमला बाज़ है, से सुम्मा रसल किताब लज़ीन सफ़ैना मिन इबादना है, जीम से जाहिदू फी सबीली है, हे से हौलो मिन आयातना है, हे से खातमुन नबिय्यीन है, दाल से दाइयन लाहे बेज़ई है, ज़ाल से ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी है, रे से रऊफ़ुर रहीम है, जे से ज़िनतुद दारैन है, सीन से सिराज मुनीरा है, सी से शाहिद व नज़ीरा है, स्वाद से सिरात मुस्तकीम है, ज़्वा से ज़ुहा हा है, तो ऐसे ता हा है, मुतवज्जे तो है ना। ऐसा इंदा बाबुल गैब है, गैब से गैब समावात वल अर्ज़ है, फिर से फज़लु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून है, काफ़ से क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन है, लाम से लौलाक लमा ख़लक़ता का मिज़दाक़ है, नूर से नूर समावात वल अर्ज़ व नूरुल ला नूर है, हे से हल ताला अल इंसान हिन मिन दर लम यकुन शैअन मज़कूरा है, और नूर से नूर समावात वल अर्ज़ और नूरुल ला नूर है, और या से यासीन। आप कहते हैं कि हम सरकार मदीना की तारीफ नहीं कर पाते। याद रखो, हमसे अच्छी तारीफ सरकार मदीना हुजूर खत्मी मर्तबत की ना कल कोई कर सकता था ना आज कोई कर सकता है। और अगर इंतजार बिदअत न हो तो इंतजार करो, अपनी तारीफ करने वाला सलामत रहे, आबाद रहे। अब सलामत रहे। और अब आपकी ज़ौक़ समाअत के हवाले एक बेहतरीन फिक्रा करता हूँ। किसने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैन, ये किसने कहा? हम सुरमे की तारीफ नहीं कर पाते, हम सुरमेदानी की तारीफ नहीं कर पाते, हम अबरू की तारीफ नहीं करते, हम दंदाने मुबारक की तारीफ नहीं करते, हम लबहाए मुबारक की तारीफ नहीं करते, हम कमली की तारीफ नहीं करते, हम रफ्तार की तारीफ नहीं करते, हम गुफ्तार की तारीफ नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए कि हम उसकी तारीफ क्या करें कि जिसके दर पर हुस्न यूसुफ खैरात मांगता हो। हम उसके हुस्न की तारीफ क्या करें? कुरान आगे बढ़कर कहता है जिसका चेहरा व शम्स व ज़ुहाहा, जिसकी जुल्फे व लैली इज़ा यख्शा, जिसकी आंखें मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जिसकी ज़बान व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जिसके हाथ व मा रमैत इज़ रमैत वलकिन्न अल्लाह रमा, जिसका सीना अलम नशरह लका सदरक, जिसका दिल नज़्ज़ल अला क़ल्बिका के तहत दस्ते कुरान, जिसका सफर सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, जिसका इंतहाई सफर दम फतदल्ला काबा, जिसकी मसीहत व मा तशऊना इल्ला यशा अल्लाह, और जिसका मुकम्मल वजूद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम करते हैदरी सलामत रोलाल। जज़ाकल्लाह। लोग उर्दू में पढ़ते हैं तो कहते हैं कहिए सुभान अल्लाह। हाय क्या सुना। लोग उर्दू में पढ़ते हैं तो कहिए मिलकर सुभान अल्लाह। ये हमारा मजमा है, गदीरी मजमा है, हुसैनी मजमा है, आयतों को समझकर कहता है सुभान अल्लाह। इसलिए कि हमारे यहाँ झूम झूम के नहीं पढ़ा जाता, हमारे यहाँ समझ समझ के। या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं एक मंजिल तक आपको लेकर चलना चाहता हूँ। ये जितनी तारीफें जो तकरीबन 42 से 45 आयतें मैंने कंटिन्यू आपके सामने पढ़ी हैं, इन सारी आयतों का माहसल ये है कि जिसने कहा है हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं मोहम्मद हुसैन से हूं, तो कहना पड़ेगा ये सारी आयतें। अरे क्या सुना आपने? तो कहना पड़ेगा कि ये सारी आयतें, ये सारी आयतें। अरे नाम लेने के बाद सर झुकता नहीं है, सर उठता है। ये सारी आयतें हुसैन से हैं। अब सुनिए, जो मसला है, जो टॉपिक है, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जो मैंने अपने नौजवान दोस्तों से वादा किया है कि मैं उस मंजिल तक लेकर चलूंगा आपको। इस हदीस मुबारक के आखिरी जुमले में है अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उसे दोस्त रखता है या रखेगा जो हुसैन को दोस्त रखता है या, ठीक है ना। हम सब जितने लोग यहां मजलिस में आए हैं, ये इस बात का प्रूफ है कि हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। हम सब जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, हम सब जितने लोग यहां फर्श अज़ा पर आए हुए हैं, किसी ने जाके हाथ पैर जोड़ा था आपसे? अरे बोले ना, शर्मा क्यों नहीं? किसी ने आपसे हाथ पैर जोड़ा था? आपको लालच दी थी कि खाने के इंतजाम में आइएगा? किसी ने कहा था आपसे जाकर? आपका आना ये इस बात का प्रूफ है, दलील है कि आप करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत। ये तवज्जो फरमाइएगा। कैसे पता चले कि हुसैन भी हमसे मोहब्बत करते? कुछ लोग खामोश हो गए। मंजिल डिफिकल्ट है थोड़ा सा, मंजिल जो है थोड़ा सा। हम करते हैं इमाम हुसैन से। मैं तुम लोगों का मौलवी हूँ, ये जो जवान बैठे हैं, ये जो बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने अपने दौर के मौलवियों को खूब सुना है, खूब दादो तहसीन दिया है, खूब खिलाया पिलाया है। अब तुम लोगों का मौलवी हूँ, ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है ना। आप लोग सुनिए, मुझे तवज्जो फरमाइए। हम करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत। हम आए हैं फर्श अज़ाए हुसैन। ये आखिरी फर्श तक जो पीछे लोग बैठे हुए हैं, तवज्जो चाहता हूं। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर फर्श अज़ा नसीब नहीं है तो कम से कम करीब आके सुने, या अगर नहीं सुनना है तो चले जाएं, इसलिए कि ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी नहीं है। ये टाइम पास करने के लिए ना है। कॉलेज, जो लोग कॉलेज के नाम पर घर से निकलते हैं, अगर वो क्लास अटेंड करते हैं तो कामयाब होते हैं। गार्डन में घूमने वाला कामयाब नहीं होता। इसलिए मजलिस को बगौर सुने, तवज्जो फरमाए। सवाल अपनी जगह पर फिर से है, जो सब्जेक्ट है मजलिस का, खास तौर पर नौजवान सुने। हम करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत। हाउ टू नो, कैसे हमें पता चले कि इमाम हुसैन हमसे, हम वो कौन सा काम करें कि जिससे हमें फील हो जाए, एहसास हो जाए, यकीन हो जाए कि इमाम हुसैन। अब मैं मिसाल देता हूं ताकि मेरी बात बिल्कुल आसानी से आप लोग समझ सके। मसलन यहाँ द्राक्षावरम से लेकर आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम तक, कहाँ कहीं पर भी आप चले जाइए, इस इलाके का जो सीएम है उसको सब पहचानते हैं। सीएम को सब पहचानते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप उस सीएम से जाकर कहिए कि द्राक्षावरम एक आबादी है फला साहब, मसलन रजा साहब, ये रजा भाई एक द्राक्षावरम में हमको मिले थे, आप उनको पहचानते हैं? कुछ बेड़ा गर्क किया है रास्ते पर टहलने वालों नेताओं ने भी, कि जो भागते दौड़ते एक सेल्फी ले लेते हैं और उसके बाद फेसबुक पर अपलोड करते हैं कि नेताजी के साथ एक यादगार फोटो। तवज्जो फरमाएं। मैं थोड़ा सा
करंट अफेयर पर भी बोलने का आती हूँ, लिहाजा सुनिए मेरी बात तवज्जो के साथ। तो कुछ उन लोगों ने भी बेड़ा गर्क किया है। उसी नेता, जिस नेता के साथ इन्होंने सेल्फी ली है, उससे जाकर पूछिए कि जिसने सेल्फी ली है उसको आप पहचानते हैं? तो वो नेता कहेगा हजारों लोग आते जाते हैं, मैं कहाँ किसको पहचानता फिरूंगा। सोचिए, आंध्र प्रदेश एक स्टेट है, जब इसका एक नेता हर किसी को नहीं पहचानता तो जो कायनात का बादशाह हो, बोलिए भाई, क्या इमाम हुसैन हमको पहचानते हैं? क्या इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते हैं? क्या इमाम हुसैन हमसे, जिस तरीके से आप इजहार कर रहे हैं कि हाँ हम हुसैन के चाहने वाले हैं, कमाल तब होगा कि जब इस फर्श अज़ा पर बैठने के बाद अपने वजूद को इतना इनकलाबी बना लो कि हुसैन कह दे ऐसा होता है। भैया, भाई मरहूम के इसाले सवाब के लिए, भाई मरहूम के इसाले सवाब के लिए तवज्जो। या अली सलामत रहे, खुदा आपको सेहत के साथ हयात दे। कैसे पता चले कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते हैं? ये खड़ा खड़ा बाल रखते हो फैशन के नाम पर, फटाई सटाई जींस पहन के खड़े हो जाते हो, ऐसी लटकती हुई जींस पहन के खड़े होते हो कि अगली सफ में खड़े हो जाओ तो पिछले वाले की नमाज चली जाए। देखा, अब सब खामोश हैं। उसके बाद कहते हो हम करबला के मानने वाले हैं, हम हुसैन के चाहने वाले हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं। माँ बाप से पैसा लेकर गए बाल कटवाने के लिए, वापस घर के अंदर दाखिल हुए तो अम्मा ही नहीं पहचान पाती कि हमारा ही आया या किसी और का आ गया। कहा गया था इंसान बनने के लिए, कार्टून बन के खड़े हो गए। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये कैसा हुसैनी है? ऐसे चाहेंगे इमाम हुसैन तुमको? ऐसे मोहब्बत करेंगे इमाम हुसैन कि जो चाहने वाला अपने आप को कहता हो करबला वाला का और काम करता हो यहूदियों वाला? नहीं, तवज्जो नहीं फरमाया आपने। अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, अपने बड़ों का एहतराम नहीं करते, अपने माँ बाप को लब्बैक नहीं कहते और जुलूस में लब्बैक या हुसैन कहते हो। ये कह दे कि मुझे तो लब्बैक कहा, अपने माँ बाप को लब्बैक। ये बातें पढ़ी जानी चाहिए। मिल के बोले, मिलकर बोले, बावाज़े बुलंद नारे हैदरी। ये पीछे जो लोग बैठे हुए हैं हाथ उठा के बताएं मुझे कि आप लोग मजलिस में नारे हैदरी। जिंदाबाद, सलामत रहे, आबाद रहे, नस्लें सलामत रहे। कैसे पता चले कि हुसैन हमसे मोहब्बत करते? कैसे पता चले? कैसे हम जाने कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते? मैं सिर्फ एक वाकया पढ़ूंगा और मजलिस को मुकम्मल कर दूंगा। बहुत ज़्यादा तुलानी बयान का मैं खुद आदी नहीं हूँ। चाहता हूँ कि जितनी देर सुने बहुत बाहोश सुने, बेहतरीन सुने, कायदे से सुने, और जब ये निकले तो ये ना कहें कि बड़ी अच्छी मजलिस थी, मज़ा आ गया। मजलिस मज़े के लिए नहीं, मजलिस इनकलाब के लिए सुनो। मौलवी की मजलिस नहीं हुई, बिरयानी हो गई कि टेस्ट आया कि नहीं आया। ये क्या बकवास है? मजलिस है, इमाम हुसैन की मजलिस है। इनकलाबी पहलू होना चाहिए। कितनी तब्दीली आई, कितना इनकलाब आया, कितना बदलाव आया, सुनने के बाद कुछ अमल भी हुआ या कुछ अमल भी हुआ कि नहीं। लिहाजा फजाइल के साथ मैं चाहता हूं कि तबलीगी जो एक हक है वो भी आपके। और अभी देखिए, चूंकि ये मजलिस है, मेरा
मेरे लिए लाजिम है। द्राक्षावरम वाले अगली मरतबा बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि घर हुसैन से चलता है, द्राक्षावरम से नहीं। अरे जरा तवज्जो फरमाएं। आप खुश हो या ना हो, मरहूम की रूह खुश हो जाए, शहजादी राजी हो जाए, इसलिए मिंबर पाना चाहिए। दो चार वाली बात, कोई मक्कारी नहीं, आपसे तारीफ नहीं चाहिए। शहजादी कह दें कि मेरे लाल का जाकिर है, इतना काफी है। शहजादी कह दे कि मेरे लाल का जाकिर है, इतना काफी है। आबाद रहे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज का नौजवान जो 4G के दौर में जी रहा है, 5G का वेट कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मजहबी है, ये मातमी है, ये आज़ादार है, ये शिया है, ये हुसैन का चाहने वाला है, ये अहले बैत से अकीदत रखने वाला है, ये ज़ुहूर इमाम का मुंतज़िर है। यकीनन देखिए आज का नौजवान नमाजों में आगे, मस्जिदों में आगे, इबादतों में आगे, आज़ादारी में आगे, और मस्जिद में तो इतना जाने लगा है कि दूसरे लोग भी पहचान गए हैं कि असल नमाजी कहाँ मिलते हैं। इसीलिए किसी और मस्जिद में बलास नहीं होता, जब भी होता है इसलिए कि दुनिया को पता है नमाजी कहां मिलते हैं। दुनिया को पता है कि नमाजी कहां है। तवज्जो फरमाइएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान, इन्हीं नौजवानों के हुजूर ये सवाल है कि हम करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत, वो कौन सा काम करें कि जिससे ये फील हो, एहसास हो कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते हैं। इसी सवाल मैंने इस हदीस को इसलिए चुना, जब आप बगौर मुझे देख रहे थे कि ये ईसाले सवाब की मजलिस में ये हदीस कैसे पढ़ रहे हैं। यहाँ इन्ना लिल्लाह पढ़ा जाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत पढ़ा जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, इस तरीके की आयतें पढ़ी जाती हैं। मौत के हवाले से गुफ्तगू की जाती है, आखिरत के हवाले से गुफ्तगू होती है। ये हदीस पढ़कर किस सब्जेक्ट पर? अब समझिए सब्जेक्ट, हम करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत। कैसे पता चले कि हुसैन? इसी सवाल का जवाब और मजलिस मुकम्मल। सलावत पर मोहम्मद वाले। मजलिस के बाद गुजारिश करूंगा नौजवान दोस्तों से कि मैं जिस कमरे में ठहरा हुआ हूं, आज की रात यहीं पर क़याम रहेगा मेरा। अगर नौजवानों को मजलिस में कोई ऐसी बात जो समझ में ना आई हो, या उनके कुछ ऐसे रिलीजन के ऐसे क्वेश्चंस हो कि जो वो वाकई जानना चाहते हैं, वाकईन जानना चाहते हैं, इम्तिहान लेने ना आए, खुराफात के लिए ना आए, बकवास करने के लिए नहीं। सलावत वर मोहम्मद वाले। मेरा यहाँ पर क़याम है, तशरीफ़ लाएं, मुझसे मुलाकात करें। आपके बराबर का हूँ, इसलिए हो सकता है दिल करीब आ जाए तो कुछ मसाइल आसानी से आप समझ लेंगे और जान लेंगे। तवज्जो फरमाइए। हम करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत। कैसे पता चले कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते? एक वाकया, हर कोई, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, खुदा जिंदगी में सबको एक मरतबा करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सुनिए बिरादरान अजीज, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा और पूरी हरारत कल्बी के साथ सुनिएगा बयान को। तवज्जो, खास तौर पर अपने नौजवान दोस्तों से चाहता हूँ, बुजुर्गों की दुआएं शामिल आ रही, उलमा का साया साथ रहे। परवरदिगार हमारे जितने भी उलमा हैं, परवरदिगार इन सबको सलामत रख। परवरदिगार जितने भी मराजे हैं, परवरदिगार उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगार हम सबको एक मरतबा नजफ अशरफ की ज़ियारत नसीब फरमा। सुनिएगा बिरादर अजीज, हम करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत। कैसे पता चले हुसैन हमसे मोहब्बत करते हैं? सारे के सारे लोगों के दिल में होता है कि हम कहां जाएं। ये जो ज़ियारत का शौक है ना, ये भी दलील है कि तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो। ये जितना शौक है कि हम इमाम हुसैन की मोहब्बत में वहां पर जाएं, ये सिर्फ असलन इमाम हुसैन की मोहब्बत है। तवज्जो फरमाइएगा। यहां से जाते वक्त हमने सफारी, अमेरिकन टूरिस्टर, पोलो बैग खरीदा। लगेज चाहिए ना भाई, अच्छा एयरपोर्ट पे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा।
उसमें अच्छा सा फटा सटहा जींस फैशन के एतबार से रखा। जा कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? बेहतरीन शूज खरीदा, सैलून गए, फर्स्ट क्लास खड़ा खड़ा बाल बनवाया, फैशन के एतबार से, फैशन के एतबार से। एक मर्तबा भी अपने इलाके के आलिम के पास जाकर नहीं पूछा कि हम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहे, कैसे जाएं। दिल पे हाथ रख के मुझे जवाब दीजिएगा, कितने लोगों ने ज़ियारत पर जाने से पहले, पैसा जमा कराने के बाद, वीजा लगने से पहले, ये आपका सन्नाटा बता रहा है कि आप मेरी मजलिस से मुतमईन हैं। शुक्रगुजार हूं आपके सुनने का। कितने लोगों ने, आज वक्त नहीं है वरना मैं आपको बताता कि करबला जाने से पहले कुछ तैयारियां भी हैं कि आपको कैसे करबला जाना है इंशाअल्लाह। फिर और अगर आपको वाकईन जानना है तो मजलिस के बाद उठिएगा, मफातिहुल जनान खोलिएगा। शेख अब्बास कुम्मी ने आदाब ज़ियारत में जो फर्स्ट पहला बाब है ज़ियारतों का, उसको पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं पढ़ना क्या चाहता था। जो जो वादा करता है कि हाँ मैं जाकर पढ़ूंगा, वो सलवात पढ़े। और जो जो नहीं गया है वो वादा करे कि वो मफातुल जनान में अमाल ज़ियारत को पढ़ेगा और उसके बाद ज़ियारत के लिए जाएगा, वो भी सलवात पढ़े। जानते हैं सलवात का फायदा क्या है? आपको पता है इस सलवात का फायदा क्या है? इस सलवात का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी एक आदमी ने भी अमल कर लिया तो भाई अली अब्बास मरहूम की शादमानी रूह के लिए इससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। और यही असले मजलिस है, जो इसाले सवाब है ये सवाब जारिया में बदल जाए। मोबाइल तो फिर मिल जाएगा, हम लोगों के आने जाने में जो लोग बुलाते हैं उनको काफी खर्चा करना पड़ता है। समझ गए तो सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो बहरहाल इंसान, आप सलामत हैं, खुदा आपको सलामत। तो इंसान तैयार हुआ करबला की ज़ियारत के लिए, मगर हमने ये भी देखा है कुछ लोग ऐसे हैं जैसे गए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ बातें इशारों में भी समझा करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे गए, गए थे तो भी बेनमाजी, गए थे तो भी वालिदैन का एहतराम नहीं, गए थे तो भी भाई का हक नहीं दिया। इन सब बातों पे थोड़ा वाह वाह कम होती है। पहले ऐसा होता था कि अगर इलाके महल्ले से कोई एक आदमी ज़ियारत के लिए चला जाता था और अगर इलाके महल्ले में झगड़ा या लड़ाई हो जाए तो आदमी पुलिस स्टेशन कोर्ट कचहरी नहीं जाता था, ये कहता था वो करबला होकर आए हैं, उन्हें बुला लो, जो वो फैसला कर देंगे। बोलिए सही कह रहा हूं, और आज जैसे गए, गए थे तो भी मुसलमान नहीं दिखते थे, वापस आए तो भी मुसलमान। भाई मैं तो हक पढ़ूंगा। हाँ हाँ, कुछ लोग मजलिस में भी हमने देखा है, मैं चूंकि इस तरीके का आदि हूं पढ़ने का, इसलिए मैं पढ़ूंगा। नौजवान तवज्जो करें, खासतौर पर नौजवान। कुछ लोग कोहनी मार के कहते तुम्हारे ऊपर पढ़ ले, ये जो पढ़ा है मौलाना ने वो तुम्हारे ऊपर पढ़ा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, एक बहुत खूबसूरत सा जुमला है आपकी, अभी आप इस लायक नहीं हुए कि आपका बयान मिंबर से हो। अरे खुदा, खत्म हो गई मजलिस। ये मिंबर अहले बैत के फजाइल के लिए है, आपके लिए नहीं है। अच्छा अब इसका जवाब भी सुन लीजिए।
ताकि मेरी बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। मसलन आप जिस घर में रहते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, उस घर की छत टूटी हो, अल्लाह ना करे, उस घर की छत टूटी हो और बारिश होने लगे, घर टूटी हो, छत टूटी हो और बारिश होने लगे, तवज्जो फरमाइए, तो आप घर के बाहर निकलेंगे कमर पे हाथ, अच्छा जब हमारी छत टूटी थी तभी बरसना था। लोग कहेंगे अक्ल का इलाज करो, छत ठीक करवाओ, बारिश ना रोको। अरे खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, अगर किरदार में कमी है तो फर्श अज़ा पे किरदार सवार के आओ, हक बयान ना रोको। अगर किरदार में कमी है तो किरदार को सवार के आओ, हक बयानी को ना रोको। अच्छा आइए फिर उस जगह पर हुसैन से करते हैं हम मोहब्बत। कैसे पता चले कि हुसैन हमसे मोहब्बत करते हैं? तो सारे के सारे लोग जाते हैं करबला, करबला ज़ियारत के लिए। एक बात यहाँ पर रुक छोड़ दी है, उसको वाज़े कर दूं ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए और असल मतलब तक पहुँच जाऊं। कुछ लोग जाते हैं करबला ज़ियारत करने के लिए, जैसे गए वैसे ही वापस क्यों चले आते हैं जानते हैं? उसका भी रीज़न मैं बता देता हूँ। मसलन यहाँ से मुझे सफ़र करना है विजयवाड़ा, मैंने कहा अपने भाई से, अपने दोस्त से कि भैया मुझे विजयवाड़ा ज़रा 4 व्हीलर से छुड़वा दीजिए। 2-4 दोस्त नौजवान जो अभी बन गए हमारे, उन्होंने कहा मौलाना हम भी साथ चलते हैं। कहाँ आप अकेले जाएंगे और फिर ये बेचारा छोड़ने वाला अकेला वापस आएगा, कंपनी भी हो जाएगी और वापस भी आ जाएंगे। रास्ता चले तो मौलवी मौलवी ठहरा। अरे भाई सादे सादे चलोगे या कुछ नाश्ते पानी का भी इंतजाम है? तो कहे मौलाना साहब ठीक है, देखते कोई मुसलमान का अच्छा होटल मिलता है तो आपको खिलवाते। बहरहाल वहाँ तलाश किया, हमने कहा पता है ना? कहा मौलाना साहब चलिए, रास्ता हम लोगों का देखा हुआ है, अभी हम आपको ले चलते हैं मुसलमान के होटल पर, खाना खिलवाते, फर्स्ट क्लास नाश्ता करवाते, ठीक है ना? अब साहब एक होटल के करीब गाड़ी रुकी, कहा मौलाना उतरिए। हमने पूछा क्यों? कहा मौलाना साहब यहाँ पर मुसलमान का होटल। हमने कहा कैसे पता चला कि मुसलमान का होटल है? कैसे पता चला? तो कहा वो जहां वो कैशियर बैठा है उसके पीछे गुंबदे खिजरा की तस्वीर लगी हुई है, इससे हमने जाना कि ये होटल वाला मुसलमान है। यही 1400 साल से तो हम चिल्ला चिल्ला के लोगों को बता रहे हैं कि हमारी कौम का बच्चा अगर किसी की दुकान पर गुंबदे खिजरा की तस्वीर देख लेता है तो उसे मुसलमान जानता है। न जाने कैसे कलमा गो है कि जिसने 42 बरस मोहम्मद को पाला। 42 बरस जिसने मोहम्मद को पाला, उसे आप पता नहीं क्या समझते हैं। हमारी नजर में तो कुल्ले ईमान का बाप है, हमारी नजर में तो कुल्ले ईमान का हाँ बाप है। तवज्जो फरमाइए। बहरहाल आप पहुंचे, हमने कहा भैया मुसलमान का है सब कुछ ठीक है, मगर पता नहीं क्यों दिल में डर रहता है, मुर्गा हलाल है या नहीं है, ये बकरा हलाल है या? तवज्जो, आप कहीं और हैं मजलिस में, आप मजलिस में नहीं हैं, आप बैठे हैं फर्श में, मजलिस में नहीं है। नहीं ये किसी मैं देखिए, जब आप क्लास में जाते हैं टीचर के सामने तो टीचर ऑटोमेटिकली किसी न किसी को कहता है कि इधर तवज्जो, इसलिए कि टीचर को पता है परफेक्ट कि ये क्लास में नहीं है। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप मजलिस के बाद इनसे पूछ लीजिएगा, ये बताएंगे कि मैं मजलिस में नहीं था, मौलाना ने तवज्जो दिलाई तो मैं मजलिस में आया। एक और सलवात पढ़ दे मिलजुल कर बाबा से गुजार। अब हम पहुंचे कहाँ? दुकान में, होटल के अंदर। हमने कहा मुर्गा हलाल है या नहीं है, ये जो बकरा हलाल है या नहीं है, ये जो कुक है वो मुसलमान है या नहीं है? तो कहे मौलाना हलाल है, सब कुछ हलाल है। भाई यही मैसेज है, करबला जाओ तो इस बात का ख्याल रखना, होटल जाने से पहले ये मत देखो मुर्गा हलाल है या नहीं है, बकरा हलाल है कि नहीं है, कुक जो है वो मुसलमान है कि नहीं है, अपनी जेब का पैसा देखो, ये
अरे खुदा के लिए बोले, खुदा के लिए। सलामत रहे, आबाद रहे, सलामत रहे, सलामत रहो। समझ में आ रहा है अभी? समझ में आ रहा है ना? मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है कि बकरा हलाल है कि नहीं है, मुर्गा हलाल है कि नहीं। अपने पॉकेट का पैसा देखो, ये हलाल है, या ले। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। ये जब हलाल होगा तो ज़ियारत के असरात मुरत्तब हो जाएंगे। आइए फिर से वहीं लेकर चलता हूं। हम करते हैं इमाम हुसैन से मोहब्बत। हाउ टू नो, कैसे पता चले, कैसे जाने कि इमाम हुसैन हमसे मोहब्बत करते हैं। अब जब आप करबला में वारिद होते हैं, दाखिल होते हैं, रोज़े मुबारक को देखते हैं, जो गए हैं वो लोग पहुंच गए, जो नहीं गए खुदा उन्हें पहुंचा दे। सुनिएगा, वहां पर एक चीज है, मैं देखिए ये अकीदत है आपकी, मैं चाहता हूं थोड़ी देर के लिए सुन ले आप, ये आपकी अकीदत है। खुदा आपको करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। सुनिएगा, जब आप वहां पहुंचते हैं तो एक चीज है जिसको कहते हैं इज़्न दुखूल। तुम जानते हो इज़्न दुखूल का मतलब क्या है? नहीं जानते ना, मैं बताता हूँ, मजलिस में याद कर लेना, और जब जाना तो इस जुमले को याद रखना कि मजलिस में सुना था, भाई अली अब्बास मरहूम की मजलिस पढ़ने अकील तुराबी आए थे, उन्होंने ये बताया था। नौजवान सुने, 16 साल के, 15 साल के, 18 साल के, 20 साल के, जो इज़्न दुखूल, मीनिंग ऑफ इज़्न दुखूल क्या है, डिफिनेशन ऑफ इज़्न दुखूल क्या है, तवज्जो। अब सुनो गौर से भाई, सुनना। मसलन हम किसी सेठ से मिलने के लिए उसकी कंपनी में गए, वेयर इज ऑनर, मालिक कहाँ है? सर केबिन में। गए मिलने के लिए केबिन में, तो जाने से पहले हम नॉक करते हैं और उसके बाद कहते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? समझे भाई? बात पहुंची पीछे तक। जब हम किसी केबिन में जाते हैं सेठ से मिलने के लिए, ऑनर से मिलने के लिए, कंपनी के मालिक से मिलने के लिए, तो हम कहते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो दुनिया की एक छोटी सी कंपनी के ऑनर से मिलने के लिए परमिशन, बोलिए ना, जो कायनात का सबसे बड़ा बादशाह हो, अरे मौला गाजी अब्बास के वास्ते से अगर हाथों में ताकत है ना, तो ये हाथों को उठाकर बोला कीजिए ताकि मजीद ताकत नसीब हो जाए, और ये हाथ इस दर पे उठाया कीजिए ताकि किसी गैर के दर पे उठाना ना पड़े। हाँ सुनिए, तवज्जो फरमाइए। आप कहा इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं परमिशन लेना, इजाजत लेना अंदर, इसी को कहते हैं इज़्न दुखूल। अब अगर आप इतना समझ गए, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, तब हम अंदर पहुंचते हैं और कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या बना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलल हुसैन। ये यहां तक पहुंचे, क्या कहते हैं? दरवाजे पर खड़े हुए, बाब किबला से अंदर दाखिल हुए, बाब सिदरा से अंदर दाखिल हुए, चाहे जैसे भी, जब ज़रीए मुक़द्दस के सामने पहुंचते तो कहते अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। सलाम सब करता है, जवाब किसी को मिला नहीं। देखिए, यही तक मैं लेकर आना चाहता था, इसी बात के अंदर जवाब है और मजलिस मुकम्मल। जवाब मिलता है, हमारे गुनाह ब्रेकर बने हुए हैं, जवाब मिलता है। सुनिएगा, लेकिन अगर किसी को
बावाज़े बुलंद जवाब मिल जाए। इस बात से यह साबित हो जाएगा कि हुसैन उससे और मेरी मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। हुसैन उससे मोहब्बत करते। तवज्जो, एक नौजवान, अब सुनिए वाकया। एक नौजवान, रुक कर एक बात कहना चाहता हूं, इजाजत है आपकी? इजाजत है? जब सोम की मजलिस होती है, 40वें की मजलिस होती है, छमाही की मजलिस होती है, बरसी की मजलिस होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि बाहर से कोई अच्छा खतीब बुलाएं। हमारी ये दिली तमन्ना होती है कि हम बाहर से, हमारा बजट कैसा है, इजाज़त देता है नहीं देता है, फिर भी हम सही करते, कोशिश करते, एक हद तक जाते हैं कि कुछ तो कर ला लें, ठीक है ना। और जब बाहर से मौलवी को बुलाते हैं तो उसके लिए होटल में क़याम कराते हैं, या अपने घर में रोकते हैं तो उसके लिए अच्छा बिस्तर बिछाते हैं, अच्छी चादर लगाते हैं, अच्छा तकिया लगाते हैं। एक मजलिस का मैसेज है, अगर पहुंच जाएगा तो मुझे दुआओं से नवाजिएगा। तवज्जो फरमाइए। तो हम कोशिश करते हैं अच्छा आलिम दीन आए, किबला यही होता है, तहजीब भी यही है कि अच्छा आलिम दीन आए, अच्छे आलिम दीन को, अच्छे खतीब को बुलाएं, उससे मजलिस पढ़वाएं। उसके लिए क्या करते हैं, स्टेशन जाते हैं, खड़े रहते हैं, लेकर आते हैं, अच्छा बिस्तर बिछाते हैं, अच्छा तकिया लगाते हैं, अच्छी बेडशीट लगाते हैं, और उसके लिए सब कुछ करते हैं। ए मेरे दोस्तों, याद रखना, मौलवी का बिस्तर लगाने से पहले अपने माँ बाप का बिस्तर लगा लो। खत्म हो गई बात। मौलवी का बिस्तर लगाने से पहले माँ बाप का बिस्तर लगा लो। कहीं ऐसा ना हो कि बिस्तर लगाने का मौका ना मिले और वो तुमसे रुखसत हो जाएं और फिर तुम मौलवी के लिए बिस्तर लगाते रहो। खुदा माँ बाप के लिए जो बिस्तर लगाएगा वो कबूल करेगा। जो जो समझ गया आखिर तक सलवात पढ़ दे अज़मत आले मोहम्मद पर। जज़ाकल्लाह, सलामत रहो। अब सुनिए, खुदा आपको सेहत के साथ हयात दे। अब सुनिए, जो वाकया सुनाना चाहता हूं, सवाल का जवाब और मजलिस मुकम्मल। एक नौजवान का, मैंने कहा था मैं नौजवानों से मुखातिब हूं, और अभी भी वाकया भी आया तो नौजवान का, इसीलिए, और आपसे इसलिए भी मुखातिब हो रहा हूं कि दावत जुल अशीरा गवाह है कि सबसे पहले जवान बोला। अरे खुदा के लिए तवज्जो फरमाए। क्या सीने मुबारक था? 13 साल। अरे खत्म हो गई बात, पता नहीं कहाँ है आप। 13 साल का सीने मुबारक था जब मौलाए कायनात हल्लाल मुश्किलात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जगह से खड़े होकर उन्होंने ये इरशाद फरमाया था, अना नासिरुका या रसूलल्लाह। और रसूल अल्लाह ने उसके जवाब में इरशाद फरमाया था, या अली अंत वजीरी व खलीफती व अखी। अली, तुम मेरे भाई, तुम मेरे नासिर, तुम मेरे खलीफा। खैर, ये नौजवान पहुंचा करबला में। हालत क्या है? सर उठाइए, मेरी तरफ देखिएगा। हालत क्या है? बाल अपनी जगह से उलझे उलझे से हैं, खाक करबला बालों पे अटी हुई है, लिबास बेतरतीब है, गर्द करबला लिबास पर पड़ी हुई है, होठों की थरथराहट बता रही है कि आंसू निकलने वाले हैं, तमाज़त आफताब ने रुखसारों की रंगत बदल दी है, डबडबाती हुई आंखें हैं, छलकते हुए आंसू हैं जो इस समंदर को अपने हिसार में लिए हुए हैं। हाजिर हुआ इमाम की बारगाह में, और बारगाह में हाजिर होते ही कहता है, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। जवाब आया, वालैकुस्सलाम। नारा हैदरी। हम सब की करबला ज़ियारत पर जाना हम सबको नसीब हो। नारा हैदरी। सुनिएगा, एक नौजवान, करबला करबला, ये करबला है, सुनिएगा।
करबला करबला इंशाअल्लाह। बिरादरान अज़ीज़, बुजुर्ग तवज्जो फरमाइए, आखिरी फर्द तक तवज्जो। एक नौजवान करबला में ज़रिए मुक़द्दस के सामने पहुँचते ही कहता है अस्सलामु अलैका। अगर आपकी आंखों में आंसू आ गए, ये इश्क़ हुसैन है। मगर उस सवाल का जवाब, हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, कौन सा ऐसा काम करें कि जिसकी वजह से हुसैन हमसे मोहब्बत करें। इसी सवाल का जवाब, तवज्जो, ठीक है। नौजवान दाखिल हुआ, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। जवाब आया वालैकुम सलाम। करबला में कोहराम बरपा हो गया, करबला में कोहराम बरपा हो गया। जैसे हमारे यहाँ जब किसी आज़ा खाने में मौजज़ा होता है तो हर जगह उसी के, ए भैया सुना वहाँ ज़रिए मुक़द्दस पर मौजज़ा हुआ है, ए भाई सुना वहाँ ऐसा हुआ है, ए भाई चलोगे फला जगह ऐसा हुआ है। तो आपस में हम लोग एक दूसरे से, अब पूरे करबला में सुना तुमने, अब पूरे करबला में सुना तुमने, ना ना मेरी बात पहुंची नहीं अभी। ये मिंबर जहां पर मैं बैठा हूं, ये बाहर था तो लकड़ी, हमारे यहां निस्बत से अजमत है, इसी को जोड़ के यहां रख दिया गया। ये मिंबर लायक ताजीम, इसे चूमा जाए। अब आप समझे निस्बत से अजमत। कल तक वो आम आदमी था, जैसे ही जवाब मिला निस्बत से अजमत। अब कोई बालों को चूम रहा है, कोई पेशानी को चूम रहा है, कोई रुखसारे को चूम रहा है, कोई कांधों को चूम रहा है, कोई उसके लिबास को चूम रहा है। तो वहाँ खादमीन होते हैं, वहाँ पर खादमीन होते हैं। सन 2014 में, सन 2014 में मैं शहीद सिब्ते जाफ़र, खुदा उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनके साथ उनकी आखिरी ज़ियारत में मैं साथ में था। 4 मरसिया उन्होंने पढ़े थे और 4 मजलिसें मैंने वहाँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम में खिताब की थी। और जब मैं उतरता था तो वो मेरी इसी हर कालूत पेशानी को बोसा देते थे, चूमते थे और कहते थे ऐसा कैसे सोचते हो तुम, इतना यूनिक कैसे सोचते हो, ये चीज़ों को ऐसे सोचकर लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे करते हो। तो वो वहाँ पर शहीद थे, मुझसे ये बात कही थी। मैं चाहता हूं कि आप इस वाक़े को बगौर सुन लीजिए, तवज्जो फरमाइएगा। हरम में सरकार अबुल फजल अब्बास के जो मुदीर हैं, उस ज़माने में उनका नाम अदनान अल-मूसवी था। आज हैं नहीं है मुझे नहीं खबर है। जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, मैंने कहा छोटे हजरत की बारगाह में आप सबके सब आशिक हैं मौला के, सुनिएगा गौर से। कहने लगे, मैंने कहा उनसे कि यहाँ पर खादिमीन कितने हैं, काम करने वाले कितने हैं। तो जानते हैं छोटे हजरत की बारगाह में कितने खादिमीन हैं? 4000, 4000 खादिमीन। तो जब छोटे हजरत की ये हाल है तो फिर बारगाह हुसैनी, ठीक है ना, कितने वहां खादिमीन होंगे। तो बहरहाल, तो जब जवाब सलाम मिला तो वो जो हरम के खादिमीन हैं चारों तरफ से उसको घेर लिया। क्यों? इसलिए कि कहीं लोग इसको चूम के न मार डालें। आप समझे मेरी बात? ये इश्क़ हुसैनी है, ये इश्क़ हुसैनी है, ठीक है ना। मसला कहां तक पहुंचा? मसला यहां तक पहुंचा कि हर आदमी उसे बोसा देना। खादिमीन ने अपने हल्के में लिया, ले जाकर उसको बिठाया मकतब में। मकतब कहते हैं अरबी में ऑफिस को, ठीक है ना। ले जाकर बिठाया मकतब में और उसके बाद वही बातें हो रही है। सुना एक नौजवान आया है, जैसे ही सलाम किया वैसे ही जवाब सलाम मिला। सुना धीरे धीरे करबला में जो मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उलमा हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुज्तहिद हैं, हुज्जतुल इस्लाम हैं, आयतुल्लाह हैं, इमाम जुमा हैं, इमाम जमात हैं करबला के, वो सब चले भाई। वो नौजवान कौन है? वो सब के सब आए मकतब में, जितने उलमा हैं, मुअज़्ज़िज़ीन हैं, वो सब खड़े हुए। कहाँ के रहने वाले हो? कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं इराक हूँ, इराक का रहने वाला हूँ। अच्छा इराकी हो? इराकी हूँ। इराक में कहाँ के रहने वाले हो? कहा मैं कूफे के करीब का रहने वाला हूँ। अच्छा मुसलसल आते हो ज़ियारत करने? का नहीं, मुसलसल नहीं आता। क्यों? गुर्बत इजाजत नहीं देती।
सब्र 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 सब्र। गुर्बत इजाजत नहीं देती। वो कौन सा काम करे कि जिससे दिल को यकीन हो जाए कि हुसैन हमसे मोहब्बत करते। सुनिएगा, बिल्कुल चाहता हूं खामोश रहिए थोड़ी देर के लिए, ये वाकया मुकम्मल हो जाए, फिर अपने जज्बात को आप चाहे जैसे जाहिर कर लें। सिर्फ सुन लीजिएगा खुदा के लिए, ये एक मैसेज है नौजवान दोस्तों के लिए। कहाँ के रहने वाले हो? इराक। इराक में कहाँ के? मैं कूफे का रहने वाला हूँ। अच्छा, हमेशा आते हो? गुर्बत इजाजत नहीं देती। फिर साल भर में एक मरतबा। कहा जितनी मरतबा आए उतनी मरतबा तुमको जवाब सलाम मिला? कहा नहीं नहीं। फिर पहली मरतबा जवाब सलाम मिला। कहा कुछ तो ऐसा किया होगा कि हुसैन ने तुम्हें जवाब के लायक समझा। कुछ तो ऐसा किया होगा कि जिसकी वजह से हुसैन ने तुमको जवाब के लायक समझा, जवाब सलाम दिया। कुछ तो ऐसा किया होगा। क्या नहीं, कुछ ऐसा खास तो नहीं। फिर कहा एक बात है जो इस बार नहीं हुई है। कहा जल्दी बताओ, हम भी सुनना चाहते। कौन नहीं चाहता कि हुसैन उसके सलाम का जवाब दे? है ना? ठीक है, कौन नहीं चाहता? का जो नया हुआ है वो जल्दी बताओ। का असल में मेरे पास बूढ़े माँ बाप हैं, एक साल अपने बाप को ज़ियारत कराता हूं, एक साल अपनी माँ को ज़ियारत कराता हूं। मेरे पास सवारी एक है, उसी पर उनको सवार करता हूं और मैं वहां से लेकर उनको आता हूं और ज़ियारत कराता हूं, फिर लेकर चला जाता हूं। का इस साल क्या हुआ? का इस साल मेरे बाबा को ज़ियारत के लिए आना था। मेरे नौजवान दोस्त जितने भाई यहाँ बैठे हैं, वालिदैन का ख्याल रखना, उनकी इताअत करना, उनके सामने ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू न करना। अगर वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं तुम्हें आवाज़ दे तो जी कहकर रुकना नहीं, दौड़ते हुए जाना। इसलिए कि हुसैन किससे मोहब्बत करते हैं अभी आपके सामने आने वाला है। सुनोगे मेरे दोस्तों? कहा इस साल क्या हुआ? कहा इस साल मेरे बाबा को ज़ियारत के लिए आना था। बाद नमाज सुबह मैं अपने बाबा के हुजरे में गया। बाबा खुश नसीब है, जिंदगी ने एक मौका दिया। बाबा आपको अबा अब्दुल्लाह हुसैन मजलूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हो रही है। बाबा ने कहा शुक्र है परवरदिगार का कि ज़िंदगी में एक बार ज़रीह मुक़द्दस अबा अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे उसकी ज़ियारत का अभी मैं अपने बाप से बात कर ही रहा था कि हुजरे से आवाज़ आई है, मेरे लाल ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मुझे भी करबला ले चलो, पता नहीं अगले बरस रहूंगी कि नहीं रहूंगी। यह किसी और की आवाज़ नहीं थी, यह मेरी माँ की आवाज़ थी। सवारी एक, जाने वाले दो। फिर मुझे याद आया जब जुलूसों में अम्मा जाती थी तो मुझे गोद में लेकर जाती थी। आज मैं बड़ा हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, तो क्या मैं माँ को अपने कांधे पर उठाकर बस मैंने अपने बाप को सवारी पर सवार किया, माँ को। हाँ हाँ, आपकी आंखों में आंसू आ गया। ये इश्क हुसैन है, ये इश्क हुसैन है, ये मोहब्बत हुसैन है। अपने माँ बाप का ख्याल रखना। इस जुमले को मजलिस के फरामोश न कीजिएगा। हाँ अरबाब आज़ा सुनेंगे। फिर क्या हुआ? कहा मैंने अपने बाप को सवारी पर सवार किया, अपनी माँ को कांधे पर सवार किया, मैं पैदल अपने घर से चला और अबा अब्दुल्लाह हुसैन मजलूम करबला की बारगाह में पहुंचा। और जैसे ही पहुंचा मैंने सलाम किया, जैसे ही सलाम किया वैसे ही जवाब में सलाम मिला। मतलब हुसैन उससे मोहब्बत करते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है। हाँ, जज्बे अली अकबर पैदा करो, जज्बे औनो मोहम्मद पैदा करो, जज्बे कासिम पैदा करो। इसलिए कि करबला के बेटे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बेटा अच्छा बेटा बनना है, सरकार अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखो।
अच्छा भाई बनना है, सरकार वफा को देखो। अच्छा भतीजा बनना है, जनाब कासिम को आंखों के सामने रखो। अच्छा भांजा बनना है, ओनो मोहम्मद को निगाह में रखो। अच्छा आका बनना है, हुसैन को निगाह में रखो। अच्छा गुलाम बनना है, जौन को निगाह में रखो। अच्छा दोस्त बनना है, हबीब को अपनी निगाह में रखो। और अगर कोई दुश्मन चल कर आ जाए माफी मांगने के लिए तो पैरों पर गिरने न देना, उठा के सीने से लगा लेना, ताकि दुश्मनी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाए। द मैसेज ऑफ करबला, ये करबला का मैसेज है, ये हुसैन का मैसेज। और ये नहीं कि ये सिर्फ आपके लिए है, घर में सास बहू की कहानियां न बने। करबला ने उसके लिए भी आइडियल रखा। अच्छी माँ बनना है, लैला जैसी बनो। अच्छी फूफी बनना है, ज़ैनब जैसी बनो। अच्छी बहन बनना है, उम्मे कुलसूम जैसी बनो। अच्छी ज़ौजा बनना है, रबाब जैसी बनो। अच्छी चची बनना है, अच्छी शहजादी बनना है, अच्छी कनीज बनना है, फिजा जैसी बनो। ये सब का सब करबला ने कोई चैप्टर खाली ही नहीं रखा। जिंदगी में जितनी ज़रूरत आपको है, करबला ने वो सब अपने दामन में रखा है। हुसैन की कुर्बानी को रायगा न जाने देना। मजलिस से उठकर जाना तो मजलिस में बैठना कमाल नहीं है, मजलिस से सज धज के घर तक जाओ, ताकि वालदैन के हुकूक पता चल जाएं, भाई बहन के हुकूक पता चल जाएं, रिश्तेदारों के हुकूक पता चल जाएं। हाँ जज़ाकल्लाह। ये आवाज़ें जो बुलंद हो रही हैं, ये इश्क़ हुसैन से सरशार हैं। हाँ अरबाब अज़ा, अगर आप आमादही हो गए हैं, अभी मैं फ़ज़ाइल ही पढ़ रहा था और आप रोने लगे, अल्लाह क्या गुर्बत है हुसैन की। आज 3 बेटियों के बाप की ईसाले सवाब की मजलिस है। 2 भाई मुझसे मिले, एक वो जो स्टेशन से मुझे लेकर आए होटल तक, एक वो जो होटल से लेकर मुझे यहां तक आए। मैं उन दोनों भाइयों से इतना जरूर कहूंगा कि आपको कटे हुए शाने तो नहीं मिले ना। हाय रे हुसैन की गुर्बत। खुदा भाई अली अब्बास मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए। इन गिरते हुए आंसुओं के साथ दुआ करें, खुदा उनके गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमाए। आइम्मा मासूमीन अपने जवार में उनको जगह नसीब फरमाएं। सुनिएगा, मैं उन भाइयों के लिए फ़कत इतना ही कहूँगा, अलबत्ता बच्चियों के लिए ज़रूर कहूँगा कि हालात लाख ख़राब हों, मगर उसके बावजूद बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ बाप का जनाजा उठा होगा। लाशा तीरों से जख्मी तो नहीं था। अपने बाबा के जनाजे से लपट लपट के रोई होंगी लड़कियां। बेटियां, तीरों को हटाना तो नहीं पड़ा, मगर हार करबला एक 5 साल की बच्ची है। आईना भी, आईना भी, अरे मेरा बाबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं बच्चियों से एक जुमला और कहूंगा कि जितने रिश्तेदार अजीजदार आए होंगे, सबने कहा होगा सब्र करो। किसी ने तमाचे तो नहीं मारे, मगर हाय रे करबला कानों से गोशवारे, रुखसारों का रंग बदल गया। ज़ियारत इमाम, अरे उन नन्हे नन्हे रुखसारों को सलाम जो करबला से लेकर कूफा और कूफे से लेकर शाम तक मुसलसल अपनी रंगत को बदलते रहे। जज़ाकल्लाह अरबाब। सर उठाइए, एक जुमला सुनाना चाहता हूँ, उस जुमले को सुन लीजिए अरबाब अज़ा। ये कमसिन सी बच्ची जो रिवायत मैंने पढ़ी है किताब मक्तल में, मुझे माफ़ करें, जितने आशिकाने हुसैन हैं
एक थोड़ा सख्त जुमला है, इसको सुनिएगा। बीबी सकीना 4 साल तक मुसलसल जमीन पर कभी नहीं चली। चार साल तक मुसलसल जमीन पर नहीं चली। और करबला के बाद गले में रेशमान, फटा हुआ कुर्ता, बहता हुआ कानों से खून। अल्लाह माफ कीजिए, 2 जुमले सुन लें। पंजों के बल पर चलना आसान है। बच्चियों को मैं पुरसा देना चाहता हूं, बीबी सकीना का मसाइब पढ़ना चाहता हूं। पंजों पे चलना आसान है। मैं पंजों पे चलती रही, मैं पंजों पे चलती रही, और जब दरबार में पहुंची हैं पंजों के बल पे खड़ी थी, पंजों के बल पर। ये कौन है? किसी ने कहा सकीना। अच्छा, ये वही बच्ची है जो अपने बाबा को बहुत चाहती थी? हाँ, ये वही बच्ची है जो अपने बाबा को बहुत चाहती थी। कहा मैं उस वक्त समझूंगा कि जब ये आवाज दे और इसका बाबा इससे मिलने के लिए चला आए। पर रिवायतों में है जले हुए कुर्ते को उठाया। ए बाबा, अरे ये जालिम हमारी आपकी मोहब्बत का इम्तिहान लगा जाता है। ए बाबा, सकीना आवाज देती है, दस्ते तला से सर उठा, जले हुए दामन में आ गिरा, रुखसारे पर रुखसारा रख दिया। बाबा जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर जज़ा। हाँ अरबाब अज़ा, एक रिवायत सुन लें और मजलिस को मैं मुकम्मल कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। यही बच्ची जिसने 4 साल तक ज़मीन पर पैर नहीं रखा था। अरबाब अज़ा सुनेंगे करबला के बाद शाम तक बीबी सकीना का हाल क्या हुआ। मुझसे कहा गया है मसाइब थोड़ा तुलानी, मैं मसाइब तुलानी पढ़ने का आदी नहीं हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि ये एक रिवायत आप सुन लें। बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा किस तरीके से शाम के जिंदान में किस तरीके से बीबी सकीना है, रिवायतों में मिलता है। सर उठाइए, मेरी तरफ देखिएगा। एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ, सख्त हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अलबत्ता यह है कि ये आँखों से निकलने वाला आंसू ये जनाब मजलूम में करबला की बारगाह में मरहम की सूरत से पेश किया जाता है। शर्माइएगा नहीं रोते हुए, इसलिए कि बकी से कोई टूटी हुई पसलियों पे हाथ रखकर आता है, अपने रुमाल को आपके सामने रखता है। सुनोगे अरबाब अज़ा, सुनोगे? सर उठाना, मेरी तरफ देखिए, खुदा के लिए सर उठाइए, मेरी तरफ देखिए। आपने 4 या 5 साल के सिन में किसी को सहारा लेकर चलते देखा है? सुन लेना, ये जो पीछे दोस्त मेरे बैठे हैं, सुनो। ए अरबाब अज़ा सुनना, कैद खाने शाम में बीबी सकीना दीवार के सहारे से, और भी कुछ पढ़ना है क्या मुझे? इसके बाद मुझे कुछ और पढ़ना चाहिए? दीवार के सहारे से, आराम से, सब्र, खुदा के लिए सुनिएगा, 1 से 1.5 मिनट चाहता हूं, सुन लीजिए। बीबी सकीना दीवार के सहारे से जंजीरों की झनकार को सुन के अंदाजा लगाया मेरा भैया कहां है। मौला सज्जाद के पास आई, आकर बैठ गई। भैया भैया, मनाजिले अतश क्या हैं, प्यास की मंजिलें क्या हैं भैया? का सकीना क्या करोगी जानकर? का नहीं भैया, मुझे बताएं प्यास की मंजिलें क्या है? का ये सकीना, जब बहुत ज्यादा प्यास महसूस होती है तो पहला असर होठ पर होता है, होठ सूख जाते हैं, पपड़ियां पड़ने लगती हैं, कभी कभी होठ फटने लगते हैं, खून निकलने लगता है। कहा भैया दूसरी मंजिल?
कहा दूसरी मंजिल ज़बान पर है। अगर प्यास बहुत ज़्यादा शदीद हो और पानी ना मिले तो ज़बान पर कांटे पड़ जाते हैं, ज़बान ऐंठ जाया करती है। कहा भैया फिर? कहा तीसरी मंजिल हलक है। अगर पानी ना मिले तो ना कुछ निगला जाता है। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमाए, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल हो। खुदा आप सबको कैद खाने शाम की ज़ियारत नसीब फरमाए। सुनो, हाँ हाँ, हक गिरिया अदा हो जाए। ऐ बकी से आने वाली बीबी, अरे 5 साला मजलूमा सकीना के मसाइब पढ़ रहा हूँ, इसको कबूल कर लीजिएगा, मरहूम की मग़फ़िरत हो जाएगी। सुनोगे अरबाब आज़ा? ए भैया फिर? का हलक के बाद अगर फिर भी पानी ना आए तो ए सकीना, प्यास का असर जिगर पे पड़ता है। अगर पानी न मिले तो जिगर वैसे फट जाता है जैसे जमीन फटती है। अल्लाह अकबर, जैसे जमीन फटती है। कहा ए भैया फिर? कहा ए सकीना, 5वां असर आंखों पर पड़ता है। अगर पानी न हो तो आंखें न दाएं देख सकती है न बाएं देख सकती है, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, कुछ नजर नहीं आता। कहा ए भैया फिर? कहा ये जो खून की रवानी है पानी की वजह से है, छठा असर नसों पर पड़ता है, खून अपनी जगह जमने लगता है, बदन करने लगता है, इंसान से चला नहीं जाता। कहा भैया फिर? कहा आखिरी असर हड्डियों पर है। ए सकीना, इसके बाद इंसान जिंदा नहीं रहता। कहा भैया वो क्या है? कहा ये हड्डियां आपकी वजह से हिलती है। अगर पानी न भरे न मिले तो हड्डियां चटकने लगती है। कहा भैया बस सकीना हड्डियों पे चटकने की आवाज आए। ए सैयद सज्जाद, ए मेरे भाई, मुझे नम जमीन पे दफन करना, सकीना की हड्डियां। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। गुज़ार हूँ एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम व मग़फ़ूर अली अब्बास इब्ने अब्बास हुसैन मरहूम की तस्कीन रूह के लिए पेश फरमाता। अड़तीस कुरान मजीद, 38 कुरान मजीद। इस मजलिस का सवाब सूरह और सलवात जो हमने और आपने पढ़ी है, इन सब को मोहम्मद और आले मोहम्मद के वास्ते से मरहूम मग़फ़ूर की तस्कीन रूह के लिए पेश किया। परवरदिगार इसको कबूल फरमा, परवरदिगार हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा, हमारे गुनाह सग़ीरा और कबीरा को मुआफ़ फरमा, हम सबको ज़िंदगी में एक मरतबा करबलाए मुअल्ला की ज़ियारत नसीब फरमा। जो बरसरे रोज़गार हैं उन्हें मज़ीद कामयाबी इनायत फरमा, जो बेरोज़गार है परवरदिगार उनको अज़गैब रोज़गार मुहैया फरमा, जो बुज़ुर्ग यहाँ मजलिस में शरीक है सेहत के साथ इन सबको तूल हयात इनायत फरमा, जो सहारे के साथ बैठे हुए परवरदिगारा ज़िंदगी में आखिरी लम्हात तक इन्हें किसी के सहारे की ज़रूरत महसूस न हो। परवरदिगार कौम के जितने नौजवान यहाँ बैठे इन सब के मुस्तक़बिल को रोशन और कामयाब फरमा। परवरदिगार हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। दुआओं की खूबसूरत तरीन दुआ करता हूँ, जितने हाजिर यहाँ से लेकर पीछे तक बैठे हुए हैं इस दुआ में मेरे साथ हो जाए। करबला गए, खूबसूरत रोज़ा देखा, नजफ गए, जन्नत देखी, काज़मैन
1.5-2 किलोमीटर की दूरी से नजर आता है। सामर्रा उजड़ कर बसते हुए देखा। आज इतना बड़ा गुंबद किसी इमाम के हरम में नहीं है, जिसे गरीबुल गुरबा कहते हैं। मशहद में उसकी हुकूमत है। एक बहन परदेश में भैया से मिलने आई थी, आज उसे शहजादी क़ौम कहा जाता है। किलोमीटर में पूरा रोज़ा है शहजादी का। जब इतने खूबसूरत खूबसूरत रोज़ों को देखते हैं, जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्र, खुदाया कब्र ज़हरा पे साया इनायत फरमा, खुदाया कब्र ज़हरा पे साया इनायत फरमा, खुदाया कब्र ज़हरा पे साया इनायत फरमा। हमें उस जगह की ज़ियारत नसीब फरमा। यूसुफ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको उनके आबा और अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। मातम हुसैन।